नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। अघन माह के रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान भास्कर की आराधना करते हैं। इसी को लेकर नालंदा के बड़गांव छठ घाट पर श्रद्धालुओं ने स्नान कर भगवान भास्कर की पूजा अर्चना कर अर्घ्य प्रदान किया। पहले सुबह से श्रद्धालु स्नान करने के लिए छठ घाट पहुंचने लगे, जो कि दोपहर बाद भी जारी रहा। बड़गांव सूर्यपीठ में अंतिम अघनी एतवार को हजारों छठ व्रती माताओं ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दान किया। मोकामा के घोसबरी पंचायत में भी मुखिया पद की जंग काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। इस पंचायत में तमाम प्रत्याशियों ने जनता का दिल जीतने की हर कोशिश परवान चढ़ा दी है। सामाजिक कार्यकर्ता विपिन मंडल की पत्नी प्रियंका कुमारी ने भी ताबड़तोड़ संपर्क अभियान छेड़कर चुनावी जंग को दिलचस्प बना दिया है। विकास कार्यों में कमीशन सिस्टम को बंद करने का मुद्दा उछालकर प्रियंका कुमारी ने लोगों से समर्थन की अपील की। प्रियंका देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़ी पंचायत का मुखिया कैसा हो, प्रियंका देवी कैसा हो। कलम दबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पद में आपकी वाइफ खड़ी है, क्या मुद्दा है और किन उद्देश्य को लेकर आप खड़ा हैं? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा हमारा मिशन नो कमीशन। सरकार द्वारा जो योजना दी जाती है गरीब मजदूर किसान को, जैसे आवास हो गया, शौचालय हो गया, पेंशन हो गया, राशन हो गया, कमीशन के चलते सही हाथ में ये योजना नहीं मिल पाती है। इसी के चलते हम लोग मैंने कहा है हमारा मिशन है नो कमीशन। बिना कमीशन के, बिना नाम कटे सबको योजना का लाभ मिले, सब गरीब को, जनता को, किसान को, मजदूर को। और हमारा लक्ष्य है कि गली नली योजना में जो कमीशन खोरी के चलते जो सही से नहीं काम होता है उसको एकदम फिट करना है, एकदम सही से करना है एकदम। बेगूसराय जिले के तेघरा प्रखंड में आधारपुर पंचायत में पंचायत समिति के पद पर पिंकी कुमारी ने जनसंपर्क अभियान चलाकर मतदाताओं से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने आधारपुर, ताजपुर सहित अन्य जगहों पर महिला पुरुष से आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने कहा कि हमारे पति पंचायत में पैक्स अध्यक्ष के पद पर सेवा दे रहे हैं, उसी को लेकर जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी। उनका जनता के लिए अच्छा काम किया हुआ है इस पंचायत में। हम जीतने के बाद हम भी करेंगे जनता के लिए। जनता उनका चाहता है, जिताएंगे तो उनके सेवा करेंगे। पंचायत समिति के रूप में हमारी धर्मपत्नी पिंकी कुमारी खड़ा हुई है, जिसका चुनाव चिन्ह का प्लेट छाप है। जनता से अपील करते हैं कि भारी मतों से हमें विजय बनावे। जो भी काम 5 साल का अधूरा रहा है उसको भी काम पूरा करेंगे और उसके बाद आगे नया योजना भी लागू करेंगे। हम 2009 से लगातार अभी तक पैक्स अध्यक्ष में वर्तमान पैक्स अध्यक्ष भी हैं और जनता ने हमें वोट दे के बनाया है और पंचायत समिति भी जनता वोट हमें देगी और हम जीतेंगे। बेगूसराय में सुबह सुबह बीच शहर में व्यवसायी के घर डकैती मामले की जांच करने सदर डीएसपी अमित कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान डकैती के बाद घर से निकलते 6 बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल पर जांच पड़ताल किया। सदर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि शहर के स्वर्ण व्यवसायी के घर बदमाशों ने घर में दाखिल होकर बंधक बनाकर लूटपाट की। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जाँच कर रही है। आज सुबह तकरीबन 6:35 पे कुछ तकरीबन 6 लोगों के द्वारा कपिलेश्वर मंडल जी के यहाँ प्रवेश किया जाता है और घर के लोगों को बंधक बना करके उनके यहाँ जो से सोना चांदी का व्यापार करते हैं, सोना चांदी को लेकर जाने की घटना सामने आई। सूचना मिलते ही हम लोग आए और अभी सीसीटीवी और जितनी भी जानकारियाँ मिली वो पर्याप्त सबूत है इस केस के उद्भेदन के लिए। और कपिलेश्वर मंडल जी से हम लोगों ने पूछा कि टोटल कितने का सामान लेके वो लोग गए हैं, तो प्रारंभिक सूचना के हिसाब से कपिलेश्वर जी के द्वारा बताया गया है कि 15 लाख के करीब का सामान, जो चांदी का सामान है, वो लेकर के भागा गया है। तो हम लोग आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में हम लोग निवेदन कर लेंगे। हाँ, उनका लड़का है राजीव। एक्चुअली बिजनेस जो है सोना चांदी का उनके लड़के के द्वारा ही किया जा रहा है। उनके लड़के को जांग पे चाकू से मारा गया है और अभी वो पटना रेफर हुए।
बेगूसराय शहर में बढ़ते अपराध के खिलाफ एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। एआईएसएफ कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शहर में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर रोक लगाने में लगातार विफल हो रही है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लगातार अपराधी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही। बढ़ते अपराध पर चुप्पी क्यों? जिला प्रशासन जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। बढ़ते अपराध पर चुप्पी क्यों? नगर विधायक जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जिला प्रशासन हाय हाय, हाय 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 हाय। जिला प्रशासन हाय हाय। आपराधिक घटनाएं दिन ब दिन खास करके बेगूसराय नगर के अंदर बढ़ रही है और हमारे नगर विधायक बेगूसराय में बढ़ते अपराध पर पूरी तरह से चुप है। हमारे नगर विधायक बेगूसराय में दिनकर के विश्वविद्यालय के नाम पर पूरी तरह से चुप है और एक स्कूल है लहरिया धर्मशाला के पास, वो विधानसभा में जाते हैं और कहते हैं कि इस स्कूल को ही ट्रांसफर कर दो। निश्चित तौर पर बेगूसराय के नगर विधायक को बेगूसराय के अंदर घट रही आपराधिक घटना पर चुप्पी तोड़ना चाहिए और आपराधिक गतिविधि पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। मोतिहारी के नगर भवन प्रांगण में इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना के तत्वाधान में जनसभा का आयोजन किया गया, जहां इमारत शरिया बिहार, झारखंड और उड़ीसा के अमीर शरीयत और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जनाब मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी ने नगर भवन के मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया। मतलब ये है कि हम लोगों ने एक आर्बिट्रेशन सेंटर खोला यहाँ पे, जहाँ इस्लामी पर्सपेक्टिव से लोगों की काउंसलिंग की जाएगी, जहाँ इस्लामी पर्सपेक्टिव से लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, दो लोग के बीच में, शौहर बीवी के बीच में, इनको सुलह कराया जाएगा, इनसे बातचीत की जाएगी, काउंसलिंग की जाएगी और एक नतीजे पे पहुंचा जाएगा। सर, दारुल कज़ा क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? दारुल कज़ा अंग्रेज़ी में कहें तो आर्बिट्रेशन सेंटर, बस इतनी सी बात। और यहाँ यानी जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है उसकी बेसिस पे काउंसलिंग होती है, गाइडेंस होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और इस्लामिक पर्सपेक्टिव से काउंसलिंग होती है, गाइडेंस होती है। हलाल हराम के बारे में बताया जाता है, हलाल चीज़ क्या है, हराम चीज़ क्या है। सूद अगर किसी चीज़ में है तो उसको बताया जाता है कि इसमें जो इंटरेस्ट है इसको मत करो, इसको करो। बस ये शिक्षा को लेकर क्या नसीहत होती है? शिक्षा की बात जैसे मैंने अभी कहा कि हम लोगों का फोकस एजुकेशन पर है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि हम सब लोग एज ए नेशन शिक्षा में पिछड़े हुए हैं और ख़ास करके मुसलमान जो हैं वो कुछ ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। पूर्वी चंपारण के रक्सौल स्थित पनटोका सशस्त्र सीमा बल 47वीं बटालियन के जवानों ने नेपाली नंबर पिकअप वाहन से नेपाल से भारतीय सीमा में लाए जा रहे लाख रुपए के गांजा के साथ एक नेपाली तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिससे एनसीबी की टीम आवश्यक पूछताछ भी कर रही है। इसकी जानकारी एसएसबी 47वीं वाहिनी कमांडेंट प्रियव्रत शर्मा ने दी। हमें एक सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में गांजा गाड़ी में नेपाल से भारत लाया जाएगा। उस सूचना के आधार पर हमने एक स्पेशल टीम बनाई और ये रक्सौल टुमरिया टोला रक्सौल के पास हमने जो डिस्क्रिप्शन जो मिली थी उस गाड़ी को आते देखा। टाटा पिकअप गाड़ी थी ये, वाइट नेपाली नंबर की। उसमें एक नेपाली नागरिक जो तस्कर है 19 साल का, नेपाल के जीतपुर परसवा से एक गाड़ी लेके आ रहा था यहाँ पे और भारत में लक्ष्मीपुर चौक मैंने हाईवे की तरफ जाना था इसने। वो गाड़ी आते देखा और गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो वो आगे भागने की कोशिश की उसने और टुमरिया टोला पे हमारी पार्टी जो आगे बैठी हुई थी उन्होंने इसको एप्रीहेंड किया। सहरसा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हिंसक झड़प हो गई। देखते ही देखते घटनास्थल रण क्षेत्र में तब्दील हो गया और जमकर गोलीबारी की घटना घटी, जिसमें एक पक्ष की तरफ से गोली लगने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर घटनास्थल पर बवाल काटा और 2 घर समेत 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। जानकारी मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची, जहां पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। पूरी घटना सदर थाना क्षेत्र के बनगांव मुख्य मार्ग के उछाही नगर की है। कैसे क्या था घटना ये है कि यहाँ जमीनी मैटर हुआ था, जमीनी विवाद था और 2 पक्ष में लड़ाई हुआ और जिसमें कि दोनों तरफ से लड़ाई पीट हुआ। उसके बाद एक तरफ से गोली चला जिसको जो कि हमारे दोस्त को सीने में गोली लग गई। उसके बाद हम लोग को जानकारी हुआ, फोन आया, यहाँ पे हम लोग पहुँचे और पहुँचने के क्रम में यहाँ पर उपद्रव हुआ, इस तरह का इंटर हुआ। उसके बाद प्रशासन को हम लोग कॉल किए, प्रशासन यहाँ पे मौजूद है।
मतलब गोली जिसको लगी उसका क्या हुआ? गोली चलवे थे जी, क्या हुआ? गोली जिसको लगी उसका क्या हुआ? जिसको गोली लगी हुई है उसका नाम छोटे है और वो डेथ कर गया। सर घटना के बारे में जानकारी नहीं है, वो मेरे घर के बगल का लड़का है छोटे यादव, तो यहाँ आए तो पता चला कि यहाँ पर उसको गोली मार दिया। यहाँ आए तो देखे लाश पड़ा हुआ है। जमीन के आसपास का जो घर है दोनों को थोड़ी जमीन की विवाद थी। महेश अपना वॉलीबॉल दे रहा था, इसमें ये लोग बाहर से होकर कुछ लोगों को मिला, इसीलिए दोनों की राशि हिरासत लिया गया लोग। हाँ, हिरासत में कुछ लोगों को लिया गया है, लेकिन मैं थाने जाकर के देखता हूँ कुछ लोगों को। नुकसान क्या क्या किया गया है? नुकसान में घर में कुछ आग लगाया है, थोड़ी बहुत नुकसान हुई, मोटरसाइकिल जलाया है, गाँव की सुनो गाड़ी है उसमें आग लगाया। एसडीपीओ साहब काफी देर तक बवाल होते रहा और आप लोगों के आने में विलम्ब का वजह क्या था? नहीं, हमारे थाना प्रभारी ने पहुंच चुके थे। थाना प्रभारी इमीडिएटली पहुंचे थे, उसके कुछ मिनट के बाद फिर हम भी आ गए। गया में शेरघाटी प्रखंड के दरियापुर स्थित गार्जियन पब्लिक स्कूल में रविवार को 5वां वर्षगांठ धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा डांस और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागतम गीत के साथ किया गया। स्कूल के चेयरमैन नयाज अहमद ने बताया कि 5वां वर्षगांठ में छात्र छात्राओं के द्वारा भारत की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। इससे यह संदेश जाता है कि इन दिनों लोग भारत की सभ्यता को भूल गए हैं। बच्चों द्वारा कार्यक्रम कर इसे याद दिलाया गया। ये एक एनुअल फंक्शन है, हमारा 5वां एनुअल फंक्शन है और ये एक सांस्कृतिक प्रोग्राम से इसमें हम जैसा सारी चीज़ें आपने देखी होगी कि हम लगभग हिंदुस्तान की संस्कृति को हमने कवर किया है, चाहे वो छोटे बच्चों का कार्यक्रम हो या फिर पंजाब का भांगड़ा डांस हो या फिर और भी जितनी भी जो चीज़ें हैं, हरियाणा और राजस्थान और वहाँ की कल्चर्स, वहाँ की वेशभूषा, इसको प्रेजेंट करने की हमने कोशिश की है। देखिए, जो समाज के जो अभी की जो स्थिति है, जो हमारे जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं, खासतौर पर जैसे कोरोना काल के अंदर में जो बच्चों ने एक फील किया, जो एक समझे कि कुंठा सी जो है वो उनके मन में आ गई थी। उनको ये लगा कि साहब हमारे लिए तो अब आगे कुछ है ही नहीं। उसको हम उजागर करने की कोशिश किया कि इतना जो है निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, देयर आर स्टिल पॉजिटिविटी अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, जो कि हमने उसको उजागर करने की कोशिश की। उसके अलावा जो है हमने ये सोचा कि आपने जैसे देखा होगा कि एक बहुत ही अहम विषय है कि जो हमारे यहाँ जो विकलांग बच्चे जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, वो बच्चे उनको समाज जो है वो एक तरह से जो है वो उनका तिरस्कार कर देता है, उनको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हम ये अपने कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना चाह रहे थे कि उन बच्चों के अंदर भी एक एम्बिशन होता है, उन बच्चों के अंदर भी आगे बढ़ने की जो है वो उनके अंदर एक इच्छा होती है, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। दे ऑल्सो वांट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।